हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट प्रिपरेशन जोन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं, जिसका आने हमने सेट 19 कर लिया है। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से जितने भी यूनिट वाइज हैं, हम टॉप 50 टॉप 100 जो भी मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाती है, वो एमसीक्यू की फॉर्म में हम लेके आ रहे हैं। तो आज हम करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी पूरी इंटरनेशनल रिलेशन एक साथ एक बार में रिवाइज हो जाएगी। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस सेट जरूर लगा कर जाएं। जितने भी प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर हैं, आप एक बार जरूर अटेम्प्ट करें और क्लास को आप स्पीड करके और अपने कॉपी पेन लेके अपने टाइम बाउंडेड करके देखें कि आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का। यथार्थवाद किस पर बल देता है? रियलिज्म जो है किस पर फोर्स करता है, किस पर बल देता है? तो यथार्थवाद बल देता है शक्ति और राष्ट्रीय हित पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शांति और सहयोग करना। नेक्स्ट है, संरचनात्मक मार्क्सवाद किस पर बल देता है? संरचनात्मक मार्क्सवाद जो बल देता है वर्ग संघर्ष पर बल देता है। नव उदारवाद किस पर बल देता है? तो नव उदारवाद बल देता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पर। नव यथार्थवाद के प्रवक्ता कौन है? केनेथ वोल्स, हंस मॉर्गेथाउ, जॉन लॉक या कार्ल मार्क्स। तो नव यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं केनेथ वोल्स। सामाजिक रचनावाद किस पर बल देता है? सोशल कॉन्ट्रिज्म। तो ये बल देता है विचारों और पहचान पर। आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत किस पर बल देता है? आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत बल देता है सामाजिक न्याय पर। नारीवादी दृष्टिकोण का मुख्य विषय क्या है? तो नारीवादी दृष्टिकोण का मुख्य विषय है लिंग समानता। उत्तर आधुनिकतावाद किस पर बल देता है? उत्तर आधुनिकतावाद बल देता है विविधता और बहुलता पर। राज्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो राज्य की मुख्य विशेषता होती है बच्चों संप्रभुता। राज्य प्रणाली कब शुरू हुई मानी जाती है? तो राज्य प्रणाली कब शुरू हुई है? वेस्टफैलिया संधि 1648 से। गैर राज्य अभिनेता का उदाहरण है? तो गैर राज्य अभिनेता का क्या उदाहरण है? संयुक्त राष्ट्र। शक्ति के किस प्रकार को हार्ड पावर कहा जाता है? तो शक्ति के सैन्य और आर्थिक प्रकार को हार्ड पावर कहा जाता है। संप्रभुता का अर्थ है? तो संप्रभुता का क्या अर्थ है? संप्रभुता का अर्थ है आंतरिक सर्वोच्चता। प्रारंभिक सुरक्षा किससे संबंधित है? प्रारंभिक सुरक्षा संबंधित है सैन्य खतरे से। गैर पारंपरिक सुरक्षा में क्या शामिल है? तो गैर पारंपरिक सुरक्षा में क्या शामिल है पूछा है इसने। तो आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, ये सभी शामिल है। युद्ध की बदलती प्रकृति में क्या शामिल है? तो युद्ध की बदलती प्रकृति में साइबर युद्ध भी है, परमाणु युद्ध, जैविक युद्ध, ये सभी है। फिर है सामूहिक विनाश के हथियार में कौन शामिल नहीं है? तो सामूहिक विनाश के हथियार में परमाणु हथियार, जैव हथियार, रासायनिक हथियार, पारंपरिक बंदूक। पारंपरिक बंदूक शामिल नहीं है, बाकी तो सभी हैं जो वर्ल्ड वाइड उसमें युद्ध में है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ड्रोन हमले हो रहे हैं और बायोकेमिकल वॉर चल रही है। निवारण किससे संबंधित है? तो निवारण युद्ध रोकने से, युद्ध बढ़ाने से, व्यापार से या शांति समझौते से। तो निवारण संबंध है युद्ध रोकने से। संघर्ष समाधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संघर्ष समाधान का मुख्य उद्देश्य है शांति स्थापना करना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो यूएन की स्थापना कब हुई है? यूएन की स्थापना हुई है 1945। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने सदस्य हैं?
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य हैं 193। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जो हैं वो 5 हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय कहाँ हैं? संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय जो हैं वो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या होती है 54। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का मुख्य कार्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की शांति बनाए रखने का मुख्य कार्य है। मानवीय हस्तक्षेप का मुख्य कारण क्या है? तो मानवीय हस्तक्षेप का मुख्य कारण है मानवाधिकारों की रक्षा। अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य स्रोत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य स्रोत है संधियां, न्यायिक निर्णय, प्रथाएं और ये सभी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय किसके लिए स्थापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है वो किसके लिए स्थापित किया गया है? वो किया गया युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए। वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन का मुख्य प्रभाव क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मुख्य प्रभाव है वैश्वीकरण, वैश्विक एकीकरण। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली किससे संबंधित है? तो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है। आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता। विश्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो विश्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? विकास ऋण। डब्ल्यूटीओ का कार्य क्या है? डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य कार्य क्या है? व्यापार नियम बनाना। G20 किसका समूह है? तो G20 किन देशों का समूह है? ये प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अफ्रीकी देशों का एकीकरण करना। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है बच्चों बीजिंग में। आसियान किस क्षेत्रीय संगठन का उदाहरण है? तो आसियान किस क्षेत्रीय संगठन का उदाहरण है? दक्षिण पूर्व एशिया का। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए कौन सा संगठन मुख्य भूमिका निभाता है? तो आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्य भूमिका निभाता है। जलवायु परिवर्तन की समस्या किस वैश्विक सम्मेलन से संबंधित होती है? तो जलवायु परिवर्तन की समस्या पेरिस समझौते से। नेक्स्ट है मानव अधिकार की रक्षा के लिए कौन सा दस्तावेज महत्वपूर्ण है? तो मानव अधिकार की रक्षा के लिए जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, सार्वभौमिक घोषणा। प्रवासन का मुख्य कारण क्या होता है? तो प्रवासन का मुख्य कारण होता है युद्ध, रोजगार, शिक्षा, ये सभी। शरणार्थी किसे कहते हैं? तो रिफ्यूजी किसे कहते हैं? रिफ्यूजी कहते हैं जबरन देश छोड़ने वाला। धर्म, संस्कृति और पहचान की राजनीति
का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो धर्म, संस्कृति और राजनीति की पहचान का राजनीति का प्रभाव पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस, ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है शरणार्थियों की सहायता करना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष किसके लिए कार्य करता है? तो ये बच्चों के लिए कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रमिकों के अधिकार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो UNDP का मुख्य उद्देश्य विकास करना। उत्तर दक्षिण संवाद नॉर्थ साउथ डायलॉग किससे संबंधित है? तो उत्तर दक्षिण संवाद है विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग। वैश्विक शासन के अर्थ है? तो वैश्विक शासन का क्या अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियम और व्यवस्था को बनाना। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1995 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था अमेरिका में। IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। शांति और विकास परिषद के दृष्टिकोण में क्या शामिल है? तो शांति और विकास परिषद के दृष्टिकोण में शामिल है आर्थिक और सामाजिक विकास। मानव सुरक्षा में क्या शामिल है? तो मानव सुरक्षा में शामिल है स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अधिकार। आपको बच्चों कल या परसों में ना मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो बना के डालूंगा। जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, राइटर हैं, कोट्स हैं उनके, यानी काफी हर उससे वेस्टर्न से इंटरनेशनल से आपको एक क्विक रिवीजन की तौर पे आपने अगर वो वीडियो भी देख ली तो 5-4 क्वेश्चन आपके इजीली क्रैक हो जाएंगे और हर बार आते हैं, ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना सबसे पहले कहाँ तैनात की गई थी? तो सबसे पहले तैनात की गई थी मिस्र में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस संधि के बाद हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के बाद। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब अपनाई गई? तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अपनाई गई थी 1948 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों के में वीटो शक्ति किसके पास है? तो वीटो पावर किसके पास है? सभी स्थायी सदस्यों के पास होती है। कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र किस रंग की टोपी पहनता है? तो शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र जो पहनता है वो नीले रंग की टोपी पहनता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR में सॉफ्ट पावर किससे संबंधित है? तो सॉफ्ट पावर संबंधित है संस्कृति और कूटनीति प्रभाव से। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना हुई थी 1946 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। प्रवासन माइग्रेशन में आंतरिक विस्थापन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का अर्थ क्या है? तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का अर्थ है देश के भीतर स्थानांतरण। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की स्थापना कब हुई? तो UNDP की स्थापना हुई थी 1965 में।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना कब हुई? इसकी हुई थी 1945 में। नहीं नहीं, इसकी 1945 नहीं, शायद 1950 में हुई थी, 50 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना हुई थी 1945 में। नहीं, इसकी भी गलत है, शायद 1945 नहीं, ILO I9 1919 में हुई थी भी। संयुक्त राष्ट्र की पहली महासभा कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की पहली महासभा हुई थी 1946 में। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव 2025 में कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र 2025 में महासचिव हैं एन एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक राष्ट्र कितने थे? तो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक राष्ट्र थे 25, 51, 99 और 51 राष्ट्र, 51 थे वो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कितने समय के लिए चुना जाता है? तो 1 महीने के लिए। संयुक्त राष्ट्र का आदर्श वाक्य क्या है? शांति, गरिमा और समानता। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद कौन सी दो संस्थाएं बनी? तो ब्रिटेन वुड्स के बाद IMF और विश्व बैंक बने थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बल्काइनोज बल्कनाई बल्कनाइजेशन का अर्थ क्या है? बल्कनाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है क्षेत्रीय विघटन। शीत युद्ध किसके बीच था? तो शीत युद्ध किसके बीच था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1961 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन AM की संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे नेहरू, नासेर और टिटो। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा दानदाता देश कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा दानदाता देश है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? तो आधिकारिक भाषाएं हैं इसकी 6। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, अरबी, चीनी। संयुक्त राष्ट्र का संस्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र में के ध्वज का रंग कैसा है? इसके ध्वज का रंग है नीला। संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह जाता है विश्व का नक्शा और जैतून की शाखाएं। संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी एजेंसी है यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्य हैं 193। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल फिर किसी अन्य टॉपिक पर ऑनलाइन यूनिट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं इतने बड़े लेवल पे होके भी आप। और क्लास को लाइक शेयर जरूर किया करो और बताया करो वीडियो कैसी लगी, किसी टॉपिक पे कुछ चाहिए या फिर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है जो आपको कुछ भी नहीं चाहिए किसी भी टॉपिक पर। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, टेक केयर।